अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म मज़ेदार इस ठंडे ठंडे मौसम में गाजर का हलवा, वो भी होममेड खोए से। बनाएंगे घर के खोए से मज़ेदार सा गाजर का हलवा। कैसे तैयार करें वो भी बग़ैर कलर ख़राब हुए हुए। गाजर का हलवा बनाते बनाते ब्राउन हो जाता है, क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं तो गलती होती है। आज इसी पे बात करेंगे, यही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। रेसिपी मिस नहीं करनी है, एंड तक देखनी है, तभी समझ आएगी। रेसिपी पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं। इसको धो के साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश किस तरह से करते हैं, ऊपर मैंने गजरेला की रेसिपी दी है, उसमें मैंने पूरा बताया था कि किस तरह से गाजरों को कद्दूकश आप कर सकते हैं। अब वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम वीडियो लंबी नहीं करेंगे, गाजरें चली जाएंगी। और 1 गिलास दूध बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा गाजर के हलवे में दूध नहीं जाता। हम गजरेला नहीं बना रहे, गाजर का हलवा बना रहे हैं। 1 गिलास इसमें चला जाएगा। भर के मैं दूध डालूंगी और उसके बाद इसको कवर कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको पकने देना है, तकरीबन उस वक्त तक जब तक हमारी गाजरें गल नहीं जाती है। 15 से 20 मिनट हमें लग सकते हैं। ये मैं आपको आंच दिखा रही हूँ। इस आंच पे हम छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद गाजरों से अच्छा खासा पानी निकलेगा। दूध भी डाला है तो इसी में गाजरें गलेंगी। तो ये देखें, गाजरों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि गाजरों से कितना पानी निकला है। अच्छा खासा इसमें से पानी निकला है। हमने दूध भी डाला है। इसी दूध में, इसी पानी में गाजरें आराम से गल जाएंगी। हमें मज़ीद पानी या दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्की आंच पे आप इसको छोड़ दें 20 मिनट के लिए, या फिर देखते हैं कितनी देर में हमारी ये मज़ेदार सी गाजरें गल जाती हैं। तो ये देखें, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं मुझे गाजरों को पकाते हुए, और ये उसी दूध में गल रही हैं जो हमने इसमें दूध डाला था और जो गाजरों ने अपना पानी छोड़ा था। ये देखें, अब पानी तकरीबन ड्राई होने पर है। और अभी हम देख लेते हैं कि गाजरें हमारी कितनी गली हैं। ये अभी मैं, ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है गाजरें सारी की सारी गल चुकी हैं। अगर थोड़ी बहुत इसमें कसर होगी तो हम अभी ये बाकी की चीज़ें डालेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा और पकना है तो उसमें ये कसर पूरी हो जाएगी। मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 कप मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। आपको जितना भी हलवे को मीठा रखना है अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं। 1/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। आप चाहें तो देसी घी इसमें डाल सकते हैं, ऑयल में भी ये बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबल स्पून वाइट सफ़ेद मक्खन डाल रही हूँ। ये सिर्फ ऑयल में भी बहुत मज़े का बनता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को सिर्फ ऑयल में बनाना बताया था, ऊपर रेसिपी आ रही होगी, आप वो रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वो वाला हलवा भी बनता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं, देसी घी में, ऑयल में, जैसा भी आप चाहें इसको बना सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप चीनी डाली थी, उसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि चीनी अच्छी सी घुल जाए। चीनी इसमें घुल चुकी है, चीनी ने अच्छा खासा पानी इसमें छोड़ा है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, ताकि हलवे में अच्छी सी खुशबू आ जाए हरी इलायची की। और अब हमने क्या करना है, इस पानी को ड्राई करना है। तकरीबन 1 कप जितना इसमें पानी मौजूद है। चूल्हा मैं नीचे से कर चुकी हूँ तेज़। अब हमने इसकी करनी है भुनाई। तकरीबन 7 से 10 मिनट का काम है और यहाँ पे हमने थोड़ी सी मेहनत करनी है और हमारा बेहतरीन हलवा तैयार होगा। ये सारा पानी हमने ड्राई करना है, सिर्फ 10 मिनट भूनना है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे, इस पानी को ड्राई करेंगे। तो यहाँ पे चम्मच चला चला के हमने बड़ी अच्छी भुनाई करनी है। तो ये देखें, मैं तकरीबन 5 मिनट से इसको भून रही हूँ और तकरीबन इसमें पानी ड्राई हो चुका है। जब यहाँ पे ये शक्ल आ जाए, 2 से 3 टेबल स्पून जितना इसमें पानी रह जाए, अब यहाँ से हमने हिलना नहीं है, चम्मच नहीं रोकना, वरना हमारा हलवा नीचे लग जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। खड़े रहना है, चम्मच मुसलसल चलाते रहना है जब तक ये पानी भी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। अब इसको और मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें कुछ बादाम और पिस्ते डाल रही हूँ कटे हुए। आप चाहें तो सिर्फ बादाम डाल सकते हैं, चाहें तो सिर्फ पिस्ते डाल सकते हैं, चाहें तो दोनों मिक्स डाल सकते हैं, या फिर जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़े से मैंने अभी डाले हैं, थोड़े से हमने आखिर के लिए बचाए हैं। आप चाहें तो इसमें ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। इससे पहले वाले हलवा जो मैंने आप लोगों को रेसिपी दी थी उसमें मैंने ज़ाफ़रान डाला था, उससे और अच्छी खुशबू आ जाती है। इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं नहीं डाल रही हूँ। आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। अब हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक भूनना है ताकि थोड़ा बहुत अगर इसमें पानी हो तो वो ड्राई हो जाए।
गाजरें गलने के बाद हमने सिर्फ इसको 10 मिनट तक भूनना है, उससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। ये देखें इसकी भुनाई हो चुकी है, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तकरीबन अब ये तैयार है। अब ये देख रहे हैं इसने पैन छोड़ दिया है, कट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। बस ये शक्ल आनी चाहिए, आपका हलवा तैयार है। हमने इसको भून भून के पागल नहीं करना है। गाजरें भी बेचारी कहती हैं कि भाई जान छोड़ दो, कितना मुझे भूनोगे। तो बस तकरीबन गाजरें आपकी गल जाएं, उसके बाद 10 मिनट हमने भूनना होता है और कुछ नहीं करना होता है। हलवा हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। नीचे से मैं चूल्हा बंद कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें मेरा होममेड जो खोया है, वो भी मिल्क पाउडर से बना हुआ, ये मैं इसमें डालूंगी। बड़ा बेहतरीन ये खोया है, कोई भी नहीं पहचान पाता कि ये मिल्क पाउडर से बना हुआ है या दूध से बना हुआ है। इतना ज़बरदस्त ये खोया तैयार होता है। तो ये खोया चला गया, इसकी करेंगे मिक्सिंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी की है, अब थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें हलवे को, उसके बाद खोया शामिल करें, वरना ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। हलवा हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसको निकालेंगे डिश में। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा बिल्कुल लाल कलर का, जो गाजरों का कलर था बिल्कुल वही हलवे का कलर आया है। देखें कभी भी गाजरों को बहुत ज़्यादा ना भूनें, जितनी ज़रूरत है आप उतना ही भूनें। भून के ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को इतना भूना जाए, जिसकी जितनी ज़रूरत हो उसको उतना ही बस भूनें, उससे ज़्यादा ना भूनें। ऊपर से ये हमारा मज़ेदार होममेड खोया चला जाएगा और ये थोड़े से बादाम पिस्ते जो हमने शुरू में बचाए थे ऊपर से ये चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि खोए की रेसिपी किधर है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को 1-2 दिन में ये मज़ेदार खोए की रेसिपी मिल जाएगी, वो भी मिल्क पाउडर से। आप ज़बरदस्त और सस्ता खोया किस तरह से बना सकते हैं और हलवों में जिस भी चीज़ में आपने डालना हो आप डाल सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा इसके ऊपर चांदी का वर्क डाल रही हूँ, मेरे पास रखा हुआ था, मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और ये मज़ेदार हमारा गाजर का हलवा, वो भी होममेड खोए से तैयार है। बस आखिर में ये कि गाजर के हलवे का कलर ख़राब उसी सूरत में नहीं होगा जब आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। 10 मिनट काफ़ी हैं गाजर के हलवे को भूनने के लिए, और भुनाई करते वक्त आपने चम्मच नहीं छोड़ना है, इसको जलने से बचाना है। इंशाल्लाह बेहतरीन हलवा तैयार होगा। तो ये ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा आप ढेर सारा बनाएं और स्पेशली उन लोगों को ज़रूर दें जो ये गाजर का हलवा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। स्पेशली जो आपके घर में काम करती हैं, आप उनको दें, उनको खिलाएं, उनको थोड़ा सा दें, वो अपने घर ले जाए, अपने बच्चों को खिलाएं और उनके लिए ज़रूर भिजवाएं जो आपसे नाराज़ है। नाराज़गियाँ ख़त्म करें, दिलों को साफ़ करें, मोहब्बतों को बाँटें इस मीठे मीठे हलवे के साथ।